नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, आप तथागत अरे सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट सद्धर्म सुन रहे हैं। और हम लोग त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में जो तीसरा निपात है उसको हम क्रमशः देख रहे हैं। तीसरे निपात का पहला वर्ग बाल वर्ग, बाल वर्ग का 5वां सूत्र अयोनिसो सूत्र, अयोनिसो सूत्र है। अयोनिसो यानी कि गलत तरीके से सोचा हुआ, जाना हुआ, समझा हुआ कि जो भी बात है उसको लेकर बताया गया सूत्र देशना है। तो इसमें भगवान बुद्ध इस तरीके से कुछ धर्म देशना बताते हैं। ये सूत्र भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये समझ में आता है तो आप लोगों को बुराइयों से हटकर अच्छाइयों में लगने के लिए और धर्म का जीवन जीने में आने वाली जो बाधाएं हैं, बाधाओं को भी दूर करते हुए निर्विघ्न रूप से धर्म में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी आती है। कहते हैं भगवान इसमें, तेहि भिक्खवे धम्मे समन्नागतो बालो वेदितव्यो। भिक्षुओं, 3 धर्मों से युक्त व्यक्ति को बाल यानी मूर्ख के रूप में जानना चाहिए। कत में ही तिहि, कौन से 3 धर्म हैं जिनसे युक्त व्यक्ति मूर्ख बाल व्यक्ति होता है। अयोनिसो पन्यं कत्ता होती, अयोनिसो पन्यं कत्ता होती। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो क्या करता है, गलत तरीके से प्रश्न पूछने वाला होता है। जब भगवान बुद्ध भी क्यों न हो या भगवान के श्रावक लोग हो, उनको गलत तरीके से प्रश्न पूछ लेते हैं। या फिर दूसरा जो व्यक्ति पर्सन है तो उसकी तो बात ही क्या है, लेकिन वहाँ पर भी गलत तरीके से प्रश्न अगर पूछ लेते हैं तो ये मूर्ख होने का पहला प्रमाण है। यानी कि अधर्म के अनुसार, अधर्मानुरूप प्रश्न पूछ लेता है तो अधर्मानुरूप प्रश्न करने वाला होता है तो वो मूर्ख व्यक्ति होने का एक प्रमाण है। बहुत सारे लोग हैं, किसी का सामने वाले का ज्ञान देखने के लिए, हाँ कैसे बताता है देखते हैं करके, है ना, या अपने आप को इस धर्म का अवबोध करने के लिए वो प्रश्न नहीं पूछता है, या अपना खुद का ज्ञान बताने के लिए कि मैं कितना ज्ञानी हूँ, या अपना अहंकार घमंड आदि चीज़ सामने करता हुआ कुछ क्रोध से युक्त या अलग अलग चीज़ों से युक्त दुष्टता से प्रश्न पूछते हैं, है ना। पुराने ज़माने में यानी कि भारत में ही कुछ 1000 साल पहले एक ऐसा परंपरा आई थी, डिबेट्स करने की परंपरा आए थे। ओके, वो डिबेट में एक जैसे राजा भी इन्वॉल्व होता था और बाकी लोग भी आते, 2 पक्ष के आते हैं। कुछ लोग प्रामाणिक रूप से डिबेट करते थे, लेकिन उसमें कुछ लोग बहुत दुष्टता भरे, अगर उनको डिबेट में हार दिया तो उनका वो राज्य भी ले सकते थे या उनका सारा प्रॉपर्टी या जो भी है इस तरह से ये कर लेते, या उनको देश से निकाल देते थे। तो इस तरह से कब्जा करने के हेतु से भी डिबेट चलता था, यानी प्रश्न पूछ कर। और कुछ लोगों ने बाद में डिबेट्स इस तरह से भी किए हैं कि अभी ये बात बोलना इतना अच्छा नहीं, दूसरों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये थोड़ी सच्चाई है। लोगों ने अमनुष्यों का बल यूज़ करते हुए प्रश्न पूछा और अमनुष्यों के बल से उनके उत्तर को या तो अनुत्तर रखा, मतलब उत्तर देने की क्षमताओं को उसने ख़त्म कर दिया, नहीं तो कुछ कर, और इस तरह से उनको परास्त करते हुए उनको वहाँ से हटा दिया गया। और ख़ास करके जो बुद्धिस्ट मांग लोग थे, जो भिक्षु लोग थे, उनके साथ जो डिबेट्स हुए तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो इस कारण से ये भी एक कारण था भारत से बुद्ध शासन ख़त्म करने का होने का। वहाँ यहाँ तक बात थी कि अगर हार जाते तो उसका सर काट देते थे। तो ऐसे भी कारण से
ये धर्म विनाश के लिए कारण बनाता है। लेकिन ये मूर्ख व्यक्ति का प्रमाण होता है, ये मैंने अतिरिक्त जानकारी बताई। लेकिन अयोनिसो पन्यं कथा होती, लेकिन जो व्यक्ति गलत तरीके से अधर्म के रूप में प्रश्न पूछने वाला होता है, तो ये मूर्ख व्यक्ति का पहला कर्म है। फिर कहते हैं अयोनिसो पन्यं विसर्जित्वा होती। और कोई अगर प्रश्न पूछ लेता है तो गलत तरीके से उस प्रश्न का उत्तर देता है। गलत तरीके से मतलब गलत तरीका यानी कि जैसे कि जो बिल्कुल धर्म में नहीं होता है, या धर्मानुकूल धर्म, यानी कि ऐसा नहीं है कि बस कुल परंपरा से जिस बातों को मान रहे वो धर्म, वैसा धर्म नहीं। जो सत्य धर्म के पक्ष में जो नहीं आता है, उसके अनुसार वो उसका उत्तर देने के लिए प्रयास करता है, प्रयास कर देता है। तो ये भी क्या है, मूर्ख व्यक्ति होने का दूसरा प्रमाण है। लेकिन ऐसा भला कौन कहेगा कि हम गलत तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वो तो उसी से खुश हो जाते कि हाँ मैंने सही उत्तर दे दिया, है ना। अभी इसमें और भी गहराई, लेकिन बात ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं करता, थोड़ा सा समझने के लिए बस इतना समझ लीजिए। परस खोपण योनिसो पन्यं विसज्जितं परिमंडले ही पद व्यंजने ही सिलिठे ही उपगते ही नाभनुमोदिता होती। और भी एक सीक्रेट और बड़ी बात होती है, किसी भी प्रश्न का उत्तर, चाहे जो भी प्रश्न हो, जब दूसरों को पूछा जाता है और वो व्यक्ति क्या करता है, पूछे गए प्रश्न का योनिसो पन्यं विसज्जितं, बहुत अच्छी तरीके से भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो धर्म बताया, सत्य धर्म बताया है, उसी सत्य धर्म के आधार पर, उसी सत्य धर्म के अनुसार ही उस प्रश्न का निरसरण कर देता है, उत्तर देता है। परिमंडली, बहुत ही अच्छी तरीके से वो उत्तर देता है। साथ में पद व्यंजन ही, बराबर शब्दों का उपयोग करता हुआ, बराबर उसका स्पष्टीकरण देता हुआ, और जिस स्वभाव से वो उत्तर होना चाहिए, शिष्टाचार से होना चाहिए, बस उसी प्रकार से उस प्रश्न का उत्तर दे देता है। लेकिन ऐसा देने के बाद भी उपगति ही, वो व्यक्ति नाभ्यनुमोदिता होती, लेकिन वो व्यक्ति उसका अनुमोदन नहीं करता है। भगवान बुद्ध की वाणी का वो अनुमोदन नहीं करता है। वो व्यक्ति क्या, ये क्या लक्षण है, मूर्ख व्यक्ति का, बाल व्यक्ति का लक्षण है। लक्षण यानी उसका, उसी के रूप में उसकी पहचान बन जाती है। तो आज भी हम देखते हैं, अभी मैं इसका भी विस्तार ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में देखता हूँ, त्रिपिटक ग्रंथ में भगवान बुद्ध की जो वाणी है, शिक्षा है, इतनी सुविशुद्ध है कि उसमें एक सिंगल शब्द भी उसमें एक्स्ट्रा जोड़ा नहीं है, और एक सिंगल शब्द भी उससे निकाला नहीं है। इतना परफेक्ट है भगवान का धर्म। लेकिन ऐसा होते हुए भी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, ये त्रिपिटक तो उसमें मिलावट है। इसमें जनरली क्या होता है, जिस त्रिपिटक में जहाँ कहीं ब्राह्मण शब्द आता है, जहाँ कहीं देवता शब्द आता है, जहाँ कहीं पाप पुण्य शब्द आता है, सुगति दुगति लोग आता है, जहाँ कहीं ऐसा दूसरों ने उपयोग में लाया हुआ शब्द इधर कहीं दिखता है, तो उनको लगता है कि ये गलत है, ये छोटा दिमाग वाले लोग। ओके, और इस कारण से त्रिपिटक में आए हुए बुद्ध वचनों का भी अनुमोदन नहीं करते हैं। ये इनकी बात जो लोग अपने कहते हैं, वे लोग जो बराए हैं, तो उनकी तो बातें ही क्या, वे भी अगर धर्मानुकूल जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं धर्म को लेकर, उस प्रश्न का उत्तर भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो बताया था, उसी अर्थ से ही वो उत्तर देने के बाद में सारे एकदम एक्यूरेट शब्दों के साथ, एक्यूरेट
स्पष्टीकरणों के साथ बहुत अच्छी तरह देने के बाद में भी वह अगर अनुमोदन नहीं करता है तो वो व्यक्ति बाल मूर्ख व्यक्ति है। भगवान कहते हैं इमे ही खो भिक्कवे ते ही धम्मे ही समन्नागतो बालो वेदितव्यो। भिक्षुओं, इन्हीं 3 धर्मों से युक्त व्यक्ति को बाल यानी मूर्ख जानना चाहिए, मूर्ख व्यक्ति के रूप में पहचानना चाहिए। ठीक है। फिर भगवान आगे कहते हैं ते ही भिक्खवे धम्मे ही समन्नागतो पंडितो वेदितव्यो। भिक्षुओं, 3 धर्मों से युक्त पंडित व्यक्ति जानना चाहिए। कतमे ही तिहि, कौन से 3 धर्म हैं? योनिसो पंजं कत्ता होती, और धर्मानुकूल प्रश्न पूछने वाला होता है। बहुत आश्चर्य में और अद्भुत ये गुण स्वभाव है। भगवान का श्रावक एक ऐसा होता है जो हमेशा धर्मानुकूल ही प्रश्न पूछता है, कभी भी गलत तरीके से अधर्म के पक्ष में आकर कभी प्रश्न नहीं पूछता है। आनंद भंते को देखिए, पूरे त्रिपिटक में देखते हैं जहाँ कहीं आता है तो आनंद भंते जहाँ जिस तरीके से प्रश्न भगवान को पूछते हैं या श्रावकों को पूछते हैं, अद्भुत तरीका है, धर्मानुकूल ही है। ठीक है। तो इस कारण से भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि पंडित व्यक्ति का ये लक्षण होता है कि वो हमेशा योनिसो पंजं कथा होती, धर्मानुकूल ही प्रश्न पूछने वाला होता है। योनिसो पंजं विसज्जत्वा होती, इसका मतलब होता है भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से धर्म बताया है उसी धर्म के अनुसार ही उस प्रश्न का उत्तर देने वाला होता है। ये दूसरा है, अपने मन में आया वैसा उत्तर नहीं देता है, अपने पॉकेट से निकला हुआ धर्म। आज बहुत लोग बताते हैं, है ना, नाम देते हैं भगवान का और भगवान का नाम बताते हैं और बताते हैं अपना ज्ञान बताते हैं। ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं होती है। तो इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं पंडित व्यक्ति का स्वभाव ऐसे होता है योनिसो पंजं विसर्जित्वा होती। वो भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो धर्म बताया होता है, सत्य धर्म बताया होता है, उसी सत्य धर्म के अनुसार ही पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने वाला होता है। दूसरा ये गुण है। फिर आगे कहते हैं परस्य खोपन योनिसो पंजं विसर्जितं परिमंडले ही पद व्यंजने ही सिलेठे ही उपगते ही अभ्यनुमोदिता होती। भगवान कहते हैं दूसरों ने भगवान बुद्ध ने बताए हुए धर्म के अनुसार ही पूछे गए प्रश्न का उत्तर जब दिया जाता है, बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे परिमंडली बहुत अच्छी तरीके से पद व्यंजनी बहुत शब्द और उसके स्पष्टीकरणों के साथ में बहुत ही उचित तरीके से, मतलब परफेक्ट तरीके सिलिठे ही वो अगर उत्तर देते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से उत्तर देता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं जब ऐसा उत्तर देता है तो सामने वाला व्यक्ति बहुत ही खुश प्रसन्न होता है और प्रसन्नता से क्या करता है, साधु साधु कहकर अनुमोदन करता है। कितनी अच्छी बात कही है, एकदम परफेक्ट है, धर्मानुकूल है। इस प्रकार से उस बात का अनुमोदन कर लेता है। तो ये 3 स्वभाव ये पंडित व्यक्ति के होते हैं। वो हमेशा धर्मानुकूल ही प्रश्न पूछता है। जब भी उत्तर देना होता है, भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से धर्म बताया होता है उसी अर्थ से उस प्रश्न का उत्तर देने वाला होता है। और दूसरों ने भी जब पूछे गए प्रश्न का भगवान बुद्ध ने बताए हुए धर्म के अनुसार ही समान शब्द समान स्पष्टीकरण, उन्हीं शब्द और स्पष्टीकरणों के साथ अच्छी तरीके समझने की भाषा में उसको वो जब बताया जाता है, उत्तर दिया जाता है, तो उसका प्रसन्न मन से साधुवाद देकर अनुमोदन करने वाला होता है। तो ये 3 धर्म स्वभाव पंडित व्यक्ति में होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं
इमे ही खो भिक्कवे तीहि धम्मे ही समन्नागतो पंडितो वेदितव्यो। भिक्षु, इन्हीं 3 धर्मों से युक्त व्यक्ति पंडित के रूप में जानना चाहिए, पंडित के रूप में देखना चाहिए। तस्मातिह, इसीलिए भिक्षुओं, जिन 3 धर्मों से युक्त होने के बाद कोई व्यक्ति मूर्ख कहलाता है, मूर्ख के रूप में उसकी पहचान होती है, उन 3 धर्मों को हमें छोड़ना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। और भगवान कहते हैं जिन 3 धर्मों से युक्त होने के बाद व्यक्ति पंडित बनता है या पंडित के रूप में वो जाना जाता है, उन्हीं 3 धर्मों को धारण करते हुए मैं भी उसी प्रकार से उन गुणधर्मों से युक्त वाला बनूंगा। ऐसे ही हमें सीखना चाहिए, ऐसे ही हमें सीखना चाहिए, है ना। पंडित व्यक्ति बनना सीखना चाहिए। अगर इन गुणधर्मों को आप लोग भी सीखते हैं तो आप लोग भी धर्म में बहुत उन्नति कर पाओगे। जब तक व्यक्ति भगवान बुद्ध ने बताए हुए धर्म का अनुमोदन नहीं कर पाता है, तब तक व्यक्ति को सत्य दर्शन, सत्य धर्म का दर्शन ही नहीं होगा। और सत्य का दर्शन ही नहीं हुआ, उसके पास में श्रद्धा भी नहीं आएगी। श्रद्धा भी नहीं है, सम्यक दृष्टि भी नहीं है। सम्यक दृष्टि भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, खोखला आदमी है, खोखला, खाली। इस कारण से भी अपने आप को गुणधर्मों से युक्त अगर बनाना है, अपने आप को अगर धर्म में उन्नति करने वाला बनाना है, तो इसमें बताई हुई बातों को बहुत अच्छी तरीके से सीखना चाहिए। अगर आप अपना भला चाहते हैं, अपना मंगल चाहते हैं, अपने साथ अपने परिवार का भी मंगल चाहते हैं, तो उनको इन गुणों से युक्त बनाएं या बनने के लिए मदद करें, बहुत मंगल होगा। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को सुख से धर्म जीवन जीने के लिए, धर्म में उन्नति करते हुए धर्म के महान प्रतिफल पाने के लिए हेतु बने, इस सद्भाव से मंगल कामना है। नमो बुद्धाय।